छठे दिन भी इजरायल का गाजा पट्टी पर हमला, तेज लड़ाकू विमानों ने बरसाए जमकर बम। गाजा पट्टी में घातक हथियारों से इजरायल का प्रहार, आतंकी ठिकानों को बनाया टारगेट। युद्ध को रोकने के उपायों पर विचार। जमीन से समंदर तक इजरायल की बमबारी, समंदर में छिपे आतंकियों को मार गिराया। इस्लामी जिहादी आतंकी संगठन से जुड़े इमारत की पर इजरायल की सख्ती, बहुमंजिली इमारत को किया जमींदोज। इजरायल में हमास के हमले की दिल दिलाने वाली तस्वीरें आई सामने। 7 अक्टूबर को नोवा ट्रांस म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान किबुत्ज रेम ने मचाया था कत्लेआम। प्रधानमंत्री मोदी एक दिन के उत्तराखंड दौरे पर, पिथौरागढ़ में पार्वती कुंड की पूजा। पीएम मोदी ने की शिव साधना, डमरू बजाया, आरती उतारी। आदि कैलाश व्यू पॉइंट तक आए प्रधानमंत्री मोदी, कैलाश पर्वत के लिए दर्शन। गूंजी गांव का भी दौरा, सेना आईटीबीपी के जवानों के अलावा स्थानीय लोगों से मुलाकात। पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनसभा, कई परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास। राजस्थान विधानसभा चुनाव की बदली गई तारीख, अब 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को होगी वोटिंग, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से तारीख में बदलाव की मांग पर चुनाव आयोग का फैसला, 23 नवंबर को राजस्थान में है सैकड़ों शादियां। संभाजी नगर पहुंचे मराठा आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे मनोज जरांगे पाटिल, किया गया भव्य स्वागत। मनोज जरांगे पाटिल का बयान, जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने की अहमदाबाद में खेले जाने वाले भारत पाकिस्तान मैच को रद्द करने की मांग, कहा पाकिस्तान की ओर से भारतीय जवानों पर हमले, नहीं होना चाहिए मैच। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज अहम बैठक, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की बैठक, 13 हॉटस्पॉट्स को एक्शन में लाने की तैयारी। वाराणसी में इजरायल के समर्थन में प्रदर्शन, वीएचपी और अखिल भारतीय संत समिति ने फिलिस्तीन के खिलाफ लगाए नारे। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बुलडोजर पर दिया बड़ा बयान, इस नीति का विरोध क्योंकि घर मुश्किल से बनता है। मैं सदैव इस राजनीति का विरोधी हूं। घर बड़ी मुश्किल से बनता है। बिहार के बक्सर में भीषण ट्रेन हादसा, आनंद विहार से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की सभी 21 बोगियां पटरी से उतरी, हादसे में 4 की मौत। हादसे में करीब 100 यात्रियों के घायल होने की खबर, उनमें से कई को पटना में भर्ती कराया गया। गाड़ी आगे जाने की वजह, जब एक्सीडेंट हुआ तो इस टाइप का प्रदर्शित हुआ, जैसे लगा कि भूकंप टाइप से आ गया और गाड़ी आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ जाने लगी। बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन के करीब हादसा, रात 10 बजे के करीब हादसे के बाद मचा हड़कंप, पटरी से उतरने के बाद सभी बोगियां इधर उधर बिखरी। एक बाइक ब्रेकिंग हुआ, अब ब्रेकिंग होने के बाद जो है गाड़ी धीरे धीरे मतलब झटका लेकर गिरना शुरू हुआ। हम गिरे, गिरने के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आया कि भाई बेहोश हो गए। एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियों में बिखरे पड़े दिखे सामान, यात्रियों ने भागकर बचाई जान। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और पुलिस, कुछ ही देर में एनडीआरएफ एसडीआरएफ जवानों ने भी संभाला रेस्क्यू का मोर्चा। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए चलाई गई विशेष ट्रेन पहुंचाया गया पटना। बक्सर के डीएम, एसपी और तमाम बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लिया राहत कार्यों का जायजा। यात्रियों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए रेलवे ने कंट्रोल रूम बनाया, हादसे की वजह अभी साफ नहीं। रेल हादसे की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर बड़ा असर, रूट पर दौड़ने वाली 8 ट्रेनों को रद्द किया गया। रेलवे ने रूट से गुजरने वाली नई दिल्ली, पटना, तेजस, राजधानी और डिब्रूगढ़, नई दिल्ली राजधानी सहित कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया। बक्सर, पटना और दीनदयाल उपाध्याय में रेलवे ने बनाए कंट्रोल रूम, जारी किए फोन नंबर। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में फैक्ट्री में लगी आग, दूर तक दिखी आग की लपटें। दमकल की 33 गाड़ियां भेजी गई, मौके पर आग पर पाया गया काबू। एटा में जमीन का कब्जा मुक्त कराने के लिए पुलिस पर अभद्रता करने के लगे आरोप, विरोध कर रही दलित महिला को बुरी तरह से घसीटा, वीडियो वायरल। कृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की हिंदू पक्ष की याचिका, शाही ईदगाह को जन्मभूमि घोषित करने की थी मांग। पाकिस्तान के सियालकोट में मारा गया 2016 के पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड राशिद लतीफ, अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की। भारत सरकार का मोस्ट वांटेड था यह आतंकी, एनआईए को भी यूएपीए केस में तलाश थी। झारखंड के हजारीबाग में केयर टुडे की
पहल पर 400 साइकिल का किया गया वितरण। स्कूली छात्राओं को बांटी गई साइकिल। केयर टुडे के बैनर तले नव भारत जागृति केंद्र का अभियान। खास मौके पर हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा भी रहे मौजूद। कहा, हजारीबाग में बनाया जा रहा है साइकिल बैंक। पुरानी संसद भवन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। P20 समिट से पहले दिखा अद्भुत नजारा। पुरानी संसद भवन यानी संविधान सदन में ही P20 समिट का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी 13 अक्टूबर को करेंगे उद्घाटन। हरिद्वार पहुंचे क्रिकेटर सुरेश रैना। दक्षिणकारी मंदिर में की पूजा अर्चना। वर्ल्ड कप में भारत की जीत की कामना की। औरैया में निकाली गई शिव बारात। आज से रामलीला की होगी शुरुआत। कानपुर इटावा हाईवे पर ट्रक ने ई रिक्शा में मारी टक्कर। ई रिक्शा के उड़े बरखच्चे, 2 लोगों की मौत, 3 घायल। अमृतसर में बाइक सवार 6 अज्ञात युवकों ने डेयरी मालिक को मारी गोली। बदमाशों की तलाश जारी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में अस्पताल में मौत का सिलसिला जारी। 2 दिनों में 41 मौत से उठे गंभीर सवाल। जालौन में मामूली सी बात पर नाबालिग लड़की ने से लगाई फांसी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अजमेर में फर्जी कागजात के आधार पर नौकरी मांगने का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रायसेन में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 21 लाख से ज्यादा रुपए कैश जब्त। 17 किलो चांदी बरामद। ओडिशा के भुवनेश्वर में कुएं में गिरी बिल्ली को बचाने के दौरान हादसा। एक शख्स की गिरकर मौत। बरेली में छात्रा के साथ हैवानियत। कोचिंग से लौटते वक्त छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़कों ने पटरी पर फेंका। हादसे में छात्रा के दोनों पैर कटे। रेलवे क्रॉसिंग के पास पड़ी थी लहूलुहान। 2 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में खेत में तार बांधने के विवाद में पूर्व प्रधान की फावड़े से हत्या। आरोपी गिरफ्तार। सूरत में होमवर्क न करने पर केजी की छात्रा को टीचर ने मारे 35 थप्पड़। घटना क्लासरूम के सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में एटीएम मशीन से जालसाजी करने वालों की खुली पोल। छात्र चोर गिरफ्तार। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर दर्ज की लगातार दूसरी जीत। 35 ओवर में हासिल की 273 रन का लक्ष्य। कप्तान रोहित शर्मा 84 गेंद पर 131 रन बनाकर बने मैन ऑफ द मैच। विराट कोहली ने 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे। भारत की ओर से बुमराह ने झटके सबसे ज्यादा 4 विकेट। पांड्या ने 2 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत पर भारतीय टीम को पीएम मोदी ने दी बधाई। खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस की सराहना। अहमदाबाद पहुंची पाकिस्तान क्रिकेट टीम। 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के खिलाफ महामुकाबला।